इंडिया ने कहा जी हम 5,500 मेगावाट का नया हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। पाकिस्तान ने जो करना है कर लो। 555 मतलब इतना काफी बड़ा मेगावाट का डैम बनाएंगे ताकि पाकिस्तान की तरफ पानी ना आए। हाँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, उन्होंने बना दिया तो फिर वो बना दिया तो फिर बना दे, उसको किसने रोकना है। जो वाटर सिक्योरिटी है उसका पाकिस्तान को बुरी तरह से सामना है और पानी की कमी है वो मुसलसल पाकिस्तान में बढ़ रही है। इंडियंस क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी जितना ज्यादा पानी पाकिस्तान के अंदर जाएगा इंडस सिस्टम से, पाकिस्तान ने कोई स्टोरेज बनाई नहीं है, 50% पानी जाया कर देता है। ये डैम नहीं बन सकते, आए रोज सैलाब आएंगे तो ये बाहर से इमदाद भी आएगी, ठीक है, पैसे आएंगे। अगर ये डैम बन जाएंगे तो कोई सैलाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, पैसे आना बंद हो जाएंगे, कर्जा मिलना बंद हो जाएगा। मोदी बहुत कामयाब वज़ीर-ए-आज़म है, अपने मुल्क को तरक्की की राहों पे कहां से कहां ले गया, कहां तक उसने तशख्खुस भारत का बड़ा कर लिया। तो मेरा ख्याल है हमारे जैसे माशरों को सीखने की जरूरत है। पहले मैं आपको थोड़ा पाकिस्तान का हिसाब किताब बताऊं। इस वक्त फी मिनट हर मिनट में 4 करोड़ 61 लाख रुपया कर्जा लिया जा रहा है। अब पाकिस्तान को दुनिया का कोई मुल्क कोई इदारा कर्ज देने पर तैयार नहीं है, क्योंकि इन कर्ज को चुकाने के लिए जो सूद है वो भी कर्ज दिया जाता है, उस कर्ज को उतारने के लिए मजीद कर्ज, सूद और रोल ओवर। अब इंडियंस क्या कर रहे हैं कि इस पानी को फुल इस्तेमाल करने के लिए 2 बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। एक 624 मेगावाट किरू के अंदर, 1000 मेगावाट पकलदुल हाइड्रो पावर प्लांट, वो इस साल वो बिल्कुल तैयार उन्होंने कर देने कि भाई डैम्स वो बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, रामपाल राव 45 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत 5,500 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है और भारत डैम भी बना रहा है। जो पाकिस्तान में भारत का पानी जा रहा है उस पानी को डाइवर्ट करके जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब इन राज्यों को दे सके, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है और पाकिस्तान प्यासा मर रहा है। और पाकिस्तान कनाडा, यूएसए के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि हमें भारत से पानी दिलवा दो, मगर भारत पाकिस्तान को पानी नहीं दे रहा और भारत डैम पे डैम बनाया जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत अगर कई सारे डैम बना लेगा तो भारत कभी भी पानी छोड़ सकेगा और पाकिस्तान के पास कोई डैम भी नहीं है और पाकिस्तान में फ्लड आएगा, उससे पाकिस्तान में तबाही होगी। भारत जब चाहेगा पाकिस्तान को प्यासा मार सकता है और ना भारत पाकिस्तान को वाटर फ्लो का रिकॉर्ड दे रहा है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। तो पाकिस्तान ने भारत में आतंकी हमला करके बुरी तरह फंस चुका है। अब पाकिस्तान के पास पहले ही खाने को आटा नहीं है और अब पाकिस्तान प्यासा भी मर रहा है। तो पाकिस्तान जो भारत को बर्बाद करना चाहता है, भारत के टुकड़े करना चाहता है, आज भाई पाकिस्तान खुद बर्बाद हो रहा है। तो भारत ने बिना गोली चलाए पाकिस्तान को बर्बाद करने का प्लान बना लिया है। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही है बिना पानी के हवाले से जो वाटर सिक्योरिटी है उसका पाकिस्तान को बुरी तरह से सामना है और जो पानी की कमी है वो मुसलसल पाकिस्तान में बढ़ रही है। गो के सावन के महीने में यानी जुलाई अगस्त में बारिशें होती हैं और फ्लड का भी आने का इम्कान होता है, लेकिन इसके बावजूद जो नॉर्मल फ्लो ऑफ वाटर है फ्रॉम द टॉप टू द डाउन स्ट्रीम यानी सिंध में, तो वो बहुत ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है और बलूचिस्तान में भी पानी की कमी का बदतरीन सामना कर रहा है और सिंध भी इसका सामना कर रहा है, बल्कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट भी इस वक्त जारी है। लेकिन वो एक डोमेस्टिक इशू है, उस पर तो बात करते हैं और करेंगे भी, लेकिन इस वक्त एक जो इंटरनेशनल लेवल का इशू है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है। चिनाब रिवर के ऊपर इंडिया ने अनाउंस किया कि 4,700 या 800 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है ना वो पुरानी हो गई है, मतलब हम देखेंगे कि इसको नए तरीके से क्या किया जाए। ये बाकायदा उनका स्टेटमेंट है। दूसरी तरफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो फरमाते हैं कि जी खतरा है कि इंडिया पाकिस्तान पे हमला कर सकता है और इस वजह से अभी कुछ दिन पहले हमें खबरें आई LOC से कि जी वहाँ पर कोई इंडियंस ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने कोई ऐसी मूवमेंट देखी जिसकी वजह से फायर किया गया और फिर दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और शायद 2025 जो मई का वाक़या हुआ था, जो जंग हुई थी, उसके बाद ये तो तकरीबन कोई 1 साल या 3 महीने के बाद ये पहली दफ़ा इस किस्म का इंसिडेंट सामने आया है। बट इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या है उस पर बात करते हैं। वो जो कहते थे कि हम सांस बंद कर देंगे, वो जो कहते थे कि हम अटैक कर देंगे, वो जो और बड़ी सारी बातें करते थे,
वो कहाँ पर है। यानी एक तो ख्वाजा साहब है, ख्वाजा साहब ने भी बातें की थी कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन अब वो बाकायदा ये प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। कितने प्रोजेक्ट है, मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं बताने की कि कितने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस वक्त चल रहे हैं चिनाब के ऊपर, और बाकी मामलात क्या है। अच्छा, India is fast tracking at least 4 major hydro projects on the upper stretch of the Chenab, including Pakkaldal, Kiru, Kavar, Ratle, and the massive Sawalkoti project. Tenders have been issued. Several private consultant have contracting companies have entered in the process. ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, ये तकरीबन 1 माह पहले ये रिपोर्ट हुआ था, 1-1.5 माह पहले। ये जून का मैं आपको बता रहा हूं, जो रिपोर्ट मौजूद है ये जून की है। तो अब तो मतलब टेंडर वेंडर हो चुके हैं, तो इट्स मीन कि अब काम करने के लिए अगर शुरू नहीं हुआ होगा तो एटलीस्ट ये जरूर हुआ होगा कि वहां पे जो मोबिलाइजेशन है, जिस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, मिल चुका होगा, उन्होंने अपना कैंप ऑफिस या जो सिस्टम है उसके लिए यकीनन वो मूव कर चुकी होगी। अच्छा, ये इसमें जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल जो कंपनी है वो है एंट्रास हाइड्रो और पटेल इंजीनियरिंग एंड अदर्स, ये वो कंपनीज है कि ये बड़ी स्पीडी, यानी हमारी तरह नहीं है कि टेंडर के लिए 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, और नहीं जी ये नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उसमें हमारे यहाँ भाई मामला किकबैक्स का होता है और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती हैं। हम तो ये देखते हैं कि यार पर्सनल फ़ायदा कितना हमें होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें देखी जाएंगी। कि हम ये बात कर रहे हैं कि भाई डैम्स वो बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। 17 नए प्रोजेक्ट जो हैं इंडस वाटरवेज के ऊपर बन रहे हैं। 17 प्रोजेक्ट, इट्स नॉट अ जोक। हमारे यहाँ कि 70s या मिड 70s के बाद से लेके अभी तक, यानी तौरबेला या जो मंगला है या वर्षक वगैरह है, उसके बाद हमने कुछ भी नहीं किया। अच्छा, तो बात हम करें तो ये कि तो भारत डैम बनाएगा ताकि भारत अपने नागरिकों को पानी दे सके, और भारत हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाएगा ताकि भारत अपने नागरिकों को सस्ती बिजली दे सके। तो पाकिस्तान डैम इसलिए नहीं बनाता क्योंकि पाकिस्तान में अगर फ्लड आता है तो पाकिस्तान को एड मिलती है, अगर पाकिस्तान में फ्लड नहीं आएगा तो पाकिस्तान को एड मिलनी बंद हो जाएगी। तो पाकिस्तान इसलिए डैम नहीं बनाता है। तो पाकिस्तान की इकनॉमी भी एड पे चल रही है, और पाकिस्तान ये चाहता है कि कोई ना कोई मुसीबत पाकिस्तान पे आती रहे और पाकिस्तान को एड मिलती रहे। तो पाकिस्तान कुछ भी कर ले, भारत डैम भी बनाएगा और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी लगाएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।